गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? आज हम लोग रेन के बारे में पढ़ेंगे कि रेन क्या है और कितने प्रकार की होती हैं। अमॉन्ग्स द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रेन। ह्यूमिडिटी के जितने सारे फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े, अप्रॉक्स 8 फॉर्म्स पढ़े। 8 फॉर्म्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वे उसका पार्ट है, वो क्या है? रेन। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ रेन। कितने फॉर्म्स होते हैं रेन के? 3। कन्वेक्शनल रेन, ऑरोग्राफिक रेन, साइक्लोनिक रेन। कन्वेक्शनल रेन के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। द वेपर्स फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर बॉडीज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हीट राइज अप इन द स्काई। ऐसे वेपर्स जो वाटर बॉडीज से बनते हैं, किस कारण से बनते हैं? बहुत ज़्यादा हीट के कारण। एंड आर कंडेंस्ड ड्यू टू लो टेम्परेचर देयर। और स्काई में जब वो वाटर वेपर्स बन के जाते हैं और वहाँ पे क्या होती है? लो टेम्परेचर होता है और वो कंडेंस होते हैं लो टेम्परेचर के कारण। एंड फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स। और फिर अर्थ में गिरते हैं किस फॉर्म में? रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। Since the rainfall occurs because of the above mentioned process। अब ये रेनफॉल ऊपर दी गई प्रोसेस के कारण बनती है। इस कारण से इस रेनफॉल को क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल रेन। तो कन्वेंशनल रेन का मतलब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बनने के कारण जो वाटर वेपर्स बनते हैं और ऊपर स्काई में जाते हैं, फिर वहाँ टेम्परेचर कम होने के कारण वो जो कंडेंस होते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं, अर्थ पर गिरते हैं, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कन्वेक्शन प्रोसेस। और इस कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण जो रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल को बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? ओरोग्राफिक रेन। व्हेन अ माउंटेन कम्स इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम सी टू लैंड इट। अब वो माउंटेन जो किसके पाथ में आ जाते हैं? रास्ते में आते हैं मॉइस्चर लेडन विंड्स की। ठीक है, जो सी से लैंड की तरफ चल रही है। ऐसी विंड के सामने माउंटेन्स आते हैं जो सी से लैंड की तरफ चल रही है। इट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। तो ये विंड क्या करेगी? अब उस माउंटेन को ऊपर जाना चालू कर देगी, उस माउंटेन में चढ़ना चालू कर देगी, उसके ऊपर जाना चालू कर देगी। भाई क्रॉस होना है माउंटेन के, इस एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे निकले? तो ऊपर से जाएगी माउंटेन के। ठीक है, तो माउंटेन के ऊपर चढ़ना चालू कर देती है। ऑन रीचिंग ग्रेट हाइट, और जब माउंटेन की हाइट में पहुंचती है, इट कूल्स डाउन, तो वो कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। एंड प्रेसिपिटेट्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, और किस फॉर्म में बचती है? रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। सच रेनफॉल ऑकर्स इन द रीजन ऑफ द मानसून और वेस्टर्ली विंड्स। और ऐसी रेनफॉल किन रीजन्स में आती हैं? मानसून रीजन्स में आती हैं या वेस्टर्ली विंड्स के रीजन्स में आती हैं। द पार्ट ऑफ द माउंटेन विच फेसेस द विंड्स रिसीव्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। माउंटेन का वो पार्ट जो विंड की तरफ होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। एंड इट्स कॉल्ड द विंड वॉल्ड साइड ऑफ द माउंटेन, और उसे क्या कहा जाता है? विंड वॉल्ड साइड कहा जाता है माउंटेन का। वेदर एज द अदर साइड अपोजिट टू द विंड वॉल्ड साइड, और दूसरा साइड जो विंड वॉल्ड साइड के अपोजिट साइड होता है, वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही कम पानी गिरता है या बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता है। दिस इज कॉल्ड द लीवर्ड साइड और रेन शैडो एरिया, और इसको क्या कहते हैं? लीवर्ड साइड कहते हैं या रेन शैडो एरिया भी कहते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। जो वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न पार्ट है इंडिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। वेयर एज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वहीं वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे बहुत कम या ना के बराबर वर्षा होती है, और उस एरिया को क्या कहा जाता है? रेन शैडो एरिया कहा जाता है। तीसरा है हमारा क्या?
साइक्लोनिक रेन्स। When the hot and cold air meets, जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है, the hot air rises upward and the cold air rushes to occupy the low pressure area in the center। तो जब दोनों ठंडी और गर्म हवा मिलती हैं तो जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो कोल्ड एयर है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। लो प्रेशर एरिया कहाँ होता है? सेंटर में होता है। Consequently, there is circular movement which causes the whirling air in the center to rise upward। अब इसी कारण से वहाँ पे क्या होता है? एक सर्कुलर मोशन होने लगता है जिससे जो एयर है वो कहाँ की तरफ जाती है? ऊपर की तरफ जाने लगती है। सेंटर में जो एयर है वो किधर की तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ जाने लगेगी, मीन्स राइज होने लगेगी। दिस राइजिंग एयर कूल्स डाउन, और ये राइजिंग एयर जब ठंडी होती है कंडेंस होती है और फिर रेन आती है। और ये राइजिंग एयर क्या होती है? जब ऊपर चली जाती है तो ठंडी होती है और कंडेंस होकर फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल, और इस प्रकार की रेनफॉल को हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ड्यूरिंग विंटर्स द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव साइक्लोनिक रेनफॉल। विंटर्स के समय जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। रेन गॉज, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन एट अ पार्टिकुलर प्लेस एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड रेन गॉज। रेन गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अमाउंट ऑफ रेन का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स कितनी वर्षा हुई इसको मेजर करने के लिए, पता करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ सिलेंड्रिकल ड्रम। इस इंस्ट्रूमेंट में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है विच इज़ क्लोज्ड एट द बॉटम, जो नीचे की तरफ से क्या होता है? बंद होता है। बट हैज़ अ फनल ऑन द टॉप, और टॉप में क्या होता है? एक फनल का शेप होता है। बिलो द फनल इज प्लेस्ड द ग्लास बॉटल इन द ड्रम, और फनल के नीचे एक ग्लास बॉटल पड़ी इसमें लगाई जाती है, ठीक है। एंड अ ग्लास मेजरिंग ट्यूब विथ अ यूनिट ऑन सेंटीमीटर स्केल, और एक ग्लास मेजरिंग ट्यूब होता है जिसमें सेंटीमीटर स्केल में यूनिट दी गई होती हैं। द ग्लास बॉटल विद द फनल इज प्लेस्ड इन द मेटेलिक सिलेंड्रिकल वेसल, और इस ग्लास बॉटल को फनल के साथ कहाँ प्लेस किया जाता है? मेटेलिक सिलेंड्रिकल वेसल में, विच इज केप्ट इन द ओपन, जिसे खुले में रखा जाता है। दिस ग्लास बॉटल इज टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर एवरी 24 आवर्स एट अ डेफिनेट टाइम, और इस ग्लास बॉटल को सिलेंडर के बाहर निकाला जाता है हर 24 घंटे में, एक डेफिनेट समय पे, एक निश्चित समय पे, स्पेशली इन द रेनी सीजन, ज़्यादातर कहाँ पे? रेनी सीजन में। एंड द कलेक्टेड वाटर इज देन मेजर्ड बाय पोरिंग इट इन द इंच और सेंटीमीटर ट्यूब, और जितना पानी उसमें कलेक्ट किया गया है उसको क्या किया जाएगा? फिर सेंटीमीटर ट्यूब में डाल दिया जाता है और मेजर किया जाता है कितना पानी गिरा। We come to know about the total rainfall of in the past 24 hours, और इसी से हम पता लगा पाते हैं कि 24 आवर्स में कितनी वर्षा हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश्ड होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।